साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार के एक बहुत बड़े दलित नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम है जगलाल चौधरी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल यानी 5 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पटना आए हुए थे। पटना में एसके मेमोरियल हॉल में वे जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल हुए। अब जगलाल चौधरी का नाम सुनकर बिहार के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा चकराते हुए। वो गूगल पर खोज रहे थे कि भाई जगलाल चौधरी थे कौन। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जगलाल चौधरी जैसे महान नेता को आज भुलाया जा चुका है। जगलाल चौधरी का जन्म हुआ था सन 1895 में बिहार के सारण जिले में गरखा में, और उनका जन्म एक गरीब पासी परिवार में हुआ था। बिहार के जो पासी लोग होते हैं उनका परंपरागत पेशा होता है ताड़ी बेचना। वो ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारते हैं और ताड़ी बेचते हैं। तो जगलाल चौधरी के भी जो पिताजी थे उनका नाम था मूसन चौधरी। वो भी एक गरीब ताड़ी विक्रेता थे। ताड़ी बेचकर किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि जिस दिन मोटा चावल पकता उस दिन लगता कि कोई त्योहार आ गया हो। और जगलाल चौधरी की माता का नाम तेतरी देवी था। जगलाल चौधरी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, और क्लास 9 से ही 9वीं कक्षा से ही उनको 5 रुपए महीना वजीफा मिलने लगा था, स्कॉलरशिप मिलने लगा था। साथ ही साथ जगलाल चौधरी के एक बड़े भाई थे भीष्म चौधरी। वो भारतीय सेना में थे, फौजी थे। तो वो अपने छोटे भाई यानी जगलाल चौधरी की पैसों से मदद करते थे और पढ़ाई लिखाई के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। 1912 में जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हुई उसमें जगलाल चौधरी पूरे सारण जिले में टॉपर रहे, पहले स्थान पर आए। और उसके बाद आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो पटना आ गए। पटना से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, और इंटरमीडिएट में उनके इतने अच्छे नंबर थे कि कलकत्ता में एक कैंपबेल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ उनका दाखिला हो गया। अब जगलाल चौधरी के परिवार वाले बड़े खुश हुए कि अब बेटा डॉक्टर बनेगा। यदि किसी गरीब परिवार का लड़का डॉक्टर बन रहा हो तो उस परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होती। जगलाल चौधरी पहुंच गए कैंपबेल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, वहाँ के हॉस्टल में रहने लगे। अब देखिए, उस समय समाज में इतना छुआछूत था कि जब उनके साथियों को पता चला हॉस्टल में कि ये दलित हैं, तो उन्होंने जगलाल चौधरी के साथ मेस में खाने से इनकार कर दिया। जगलाल चौधरी ने इस पर नाराजगी दिखाई और अपने कमरे में ही वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाद में उनके साथियों को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसके बाद वे जगलाल चौधरी के साथ खाने पर राजी हो गए। जगलाल चौधरी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, इसी बीच उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी उन दिनों असहयोग आंदोलन चला रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और गांधी जी के कहने पर जगलाल चौधरी ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसके बाद जगलाल चौधरी ने 1930 में भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया। आप जानते हैं कि नमक पर अंग्रेज लोग टैक्स लगाते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया था और डांडी मार्च किया था, डांडी यात्रा। और गुजरात में डांडी नाम की एक जगह है समंदर किनारे, वहां जाकर गांधी जी ने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। कहते हैं कि चुटकी भर नमक से पूरा साम्राज्य हिल गया था। उस साल अमेरिका की पत्रिका टाइम ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, और टाइम पत्रिका के आवरण पर गांधी जी की तस्वीर थी। तो 1930 में जगलाल चौधरी ने भी नमक कानून तोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उनकी पहचान बिहार के बड़े कांग्रेसी नेताओं में होने लगी। 1937 में जब हिंदुस्तान गुलाम ही था,
तो बिहार में कांग्रेसी सरकार बनी थी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा उसके प्रमुख चुने गए थे। उनके नेतृत्व में वो सरकार बनी थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, आप जानते हैं, उनको श्री बाबू के नाम से लोग पुकारते थे। और श्री बाबू की सरकार में सिर्फ 3 मंत्री थे। एक थे अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरे थे सैयद महमूद और तीसरे थे जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी को उत्पाद और मद्य निषेध मंत्रालय मिला था और इस मंत्री के रूप में उन्होंने 1938 में बिहार के 5 जिलों में मद्य निषेध लागू कर दिया, यानी नशाबंदी लागू कर दी। ये 5 जिले थे सारण, मुजफ्फरपुर, धनबाद, रांची और हजारीबाग। देखिए, पलटू राम तो अब अभी ढोल बजाते हैं कि हमने नशाबंदी की, 2016 से बिहार में नशाबंदी लागू कर दी, लेकिन ये नशाबंदी जगलाल चौधरी ने 1938 में ही लागू की थी। और दिलचस्प बात यह है कि जगलाल चौधरी के जो पिताजी थे, जैसा मैंने आपको बताया, मूसन चौधरी, वो खुद ताड़ी बेचने का काम करते थे और खुद जगलाल चौधरी पासी समाज से आते थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उन्होंने 5 जिलों में मद्य निषेध लागू किया, जिसमें उनका गृह जिला सारण भी था। साथियों, जगलाल चौधरी बराबर जेल जाते आते रहते थे। उन दिनों आज़ादी की लड़ाई देश में चल रही थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आपको पता होगा, बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान था, जिसको अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। वहां कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद गांधी जी का करो या मरो का भाषण हुआ, डू और डाई। तो इसमें जगलाल चौधरी गिरफ्तार होकर जेल चले गए। अब जगलाल चौधरी के एक बेटे थे जिनका नाम था इंद्रदेव चौधरी। वो पटना के बीएन कॉलेज में पढ़ा करते थे। आज भी अशोक राजपथ पर आप बीएन कॉलेज देखते होंगे, बिहार नेशनल कॉलेज, उसके वो विद्यार्थी थे। और इंद्रदेव चौधरी भी भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और पुलिस की फायरिंग हो गई। पुलिस ने गोलियां चलाई तो उसमें इंद्रदेव चौधरी शहीद हो गए। जगलाल चौधरी उस समय जेल में बंद थे। उनको खबर मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया है पुलिस गोलीकांड में। तो जगलाल चौधरी आए अपने बेटे का शव देखने के लिए। उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, साथ में सिपाही लोग थे। जगलाल चौधरी ने अपने बेटे के शव को चूम लिया और उन्होंने कहा कि आज मैं धन्य हो गया कि मेरा बेटा जो है उसने भारत माता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे थे जगलाल चौधरी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद भी जगलाल चौधरी 3-4 बार विधायक चुने गए और हर बार मंत्री भी चुने गए। 1972 आते आते उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था और इसलिए 1972 में उनको चुनाव लड़ने का टिकट नहीं मिला और एक तरह से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और 1975 में उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। बाद में भारत सरकार ने जगलाल चौधरी के सम्मान में एक टिकट भी जारी किया, डाक टिकट जारी किया, और उस डाक टिकट पर गांधी जी के दांडी मार्च की तस्वीर है और उसके सामने जगलाल चौधरी की तस्वीर है। जगलाल चौधरी के सम्मान में सारण जिले में एक जगलाल चौधरी कॉलेज भी है। साथियों, मेरे पिता जो थे श्री गौरी शंकर दास बाबूजी, उनके एक बहुत अभिन्न मित्र थे श्री जयदेव दास। और श्री जयदेव दास भी स्वाधीनता सेनानी थे। कुछ दिनों तक जयदेव दास ने जगलाल चौधरी के सचिव का काम किया था, सेक्रेटरी का काम किया था। और जब मैं बहुत छोटा था, बहुत बच्चा था दरभंगा में, उस समय मैं अपने बाबूजी और जयदेव दास जी के मुंह से जगलाल चौधरी की चर्चा सुना करता था। साथियों, आज का बिहार एक अंधेरे दौर से गुजर रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया सरगना अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। बिहार घोटालों और पेपर लीक की भूमि बन गया है। लेकिन इसी बिहार में कभी जगलाल चौधरी जैसे विभूति भी हुआ करते थे। जगलाल चौधरी को शत शत नमन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।